पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां यूरी यूजिन को मारने की कोशिश करती है, बट तभी जिंगूक आकर उसे बचा लेता है। अब क्योंकि यूरी कार के अंदर ही बेहोश हो गई थी तो वो दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसका चेकअप करके डॉक्टर्स बताते हैं कि इसे स्लीपिंग पिल्स लेना बंद करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स लेती है। जिंगूक कहता है, क्या तुम्हारे पास किम का फ़ोन नंबर है, क्योंकि वो यूरी का फ्रेंड है। दूसरी तरफ किम उस ट्रॉफी को एक बॉक्स में डाल रहा था। तभी यूजिन उसे कॉल करके यूरी के बारे में बताती है। हॉस्पिटल आकर किम कहता है, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है। वो कहती है, हाँ बिल्कुल यूरी, बिल्कुल ठीक है। किम कहता है, मैं उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी बात कर रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो। वो कहती है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। तभी वहाँ जिंगूक आकर उसे साइड में ले जाता है। वो कहता है, मैंने यूरी के कार के डैश कैम वीडियो को देखा। वो हमारे घर के बाहर 2 घंटे से वेट कर रही थी। तो क्या वो मेरी बहन को तुम्हारे लिए मारना चाहती थी। कहता है, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी। वो कहता है, क्योंकि मैंने यूरी से कहा था कि अब मियोन मर्डर केस में किम भी एक सस्पेक्ट है। तो क्या पता वो तुम्हें बचाने और मुझे तकलीफ देने के लिए मेरे बहन को मारने की कोशिश कर रही हो। किम कहता है, यूरी ने यूजिन को मारने की कोशिश क्यों की ये जानने के लिए मैं भी उतना ही क्यूरियस हूँ जितना आप। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूरी को होश आता है तो वो कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कल रात को क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। किम उसे डैश कैम वीडियो देते हुए कहता है कि इसे देख लो, सब याद आ जाएगा। दूसरी तरफ जिनगुक जब मियोन के घर के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रहा था तो उसे उसमें एक छाते लिए हुए लड़का दिखता है जिसमें आर्ट्स ब्यूवरी का लोगो लगा हुआ था, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद मियोन के मर्डर टाइम किम भी वहीं कहीं आसपास ही था। दूसरी तरफ सियोंग अपने आर्ट स्टूडियो को बेचने का प्लान बनाती है ताकि वो कहीं बाहर जाकर किम के साथ सेटल हो सके। एंड देन उसे मैसेज करके कहती है कि अब हम मिल सकते हैं, बट किम उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। रात में किम यूरी से मिलकर हंसते हुए उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुमने यूजिन को मारने की कोशिश की। किम यूरी से सभी बातें हंस हंस के इसलिए पूछ रहा था ताकि उसे लगे कि यूरी ने जो भी किया उससे किम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यूरी बिना डरे उसे सब कुछ बता देगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। यूरी किम का मूड अच्छा देखकर उसे बता देती है कि मैं उसे इसीलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही थी। ये सुनकर किम गुस्सा हो जाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। यूरी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता बट तुम उससे प्यार करने लगे हो, यू लाइक हर। किम इसे भी इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है तो यूरी कहती है, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, उस रात क्या हुआ था मुझे सब कुछ याद आ गया। किम कहता है, एज योर विश, जैसी तुम्हारी मर्जी, एंड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किम यूजिन का वेट कर रहा था एंड देन उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद किम अचानक से कहता है कि आई लाइक यू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मुझे डेट करोगी। जिसे सुनकर यूजिन वॉज लाइक, व्हाट आर यू मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। वो कहता है, मुझे खुद भी नहीं पता, कभी मुझे लगता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ और कभी नहीं। ये कंफर्म करने के लिए मैं तुमसे मिलता रहूँगा। यूजिन कहती है, मुझे सियोंग के लिए बुरा लग रहा है कि वो तुम जैसे एक घटिया लड़के को डेट कर रही है, एंड वहाँ से चली जाती है। तो किम कहता है, कल लेट मत होना। दूसरी तरफ जिनगुक यूरी से पूछता है कि आखिर क्यों तुमने मेरी बहन को मारने की कोशिश की। यूरी कहती है, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती। वो कहता है, मगर क्यों। यूरी कहती है, क्योंकि किम तुम्हारी बहन को पसंद करता है। ये जानकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिनगुक कहता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि किम तो किसी और लड़की जिसका नाम सियोंग है उसे डेट कर रहा है। मैं इस बार तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी भी तुम मेरी बहन को हर्ट नहीं करोगी। वो कहती है, मैं नहीं कर सकती, जिसे सुनकर जिनगुक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो यूरी को अरेस्ट कर लेता है। वहीं वो संग कंपनी के हेड से बात करके किम को आर्ट्स ब्यूवरी से निकलवा देता है। यूजिन जब सियोंग से मिलने जाती है तो वो उसे बता देती है कि मैंने अपना आर्ट स्टूडियो बेच दिया है ताकि मैं और किम कोरिया से बाहर जाकर सेटल हो सकें। यूजिन कहती है, तुम्हें कुछ भी करने से पहले किम को अच्छे से जान लेना चाहिए, क्या पता वो कैसा लड़का हो।
बट अब हमारी लैला तो अपने मजनू के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो यूजिन की बातों को इग्नोर कर देती है। यहाँ यूजिन सियोंग को बताना चाहती थी कि कुछ दिनों पहले ही किम ने मुझे प्रपोज किया था, बट नहीं बता पाती। वहीं रोंग जिनको को कॉल करके बताता है कि यूरी एक बहुत ही अमीर घर की बेटी है। वो कई बार मेंटल हॉस्पिटल में भी रह चुकी है और डॉक्टर जंगमो ने भी अपनी किताब में उसके बारे में लिखा है। ये सुनने के बाद जिनगुक डॉक्टर जंगमो की किताब में यूरी के बारे में पढ़ने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि यूरी ने 9 साल की उम्र में ही सुसाइड करने की कोशिश की थी। और जब उसकी फैमिली ने उसे चेकअप के लिए डॉक्टर जंगमो के पास भेजा था तो वो डॉक्टर से भी बातें नहीं करती थी। बट एक दिन उसने डॉक्टर से कहा कि क्या आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि मेरी माँ मुझे नहीं देख पाती। इससे हमें पता चलता है कि यूरी को कभी भी उसके मॉम एंड डैड का प्यार नहीं मिला। अमीर घरों के मॉम एंड डैड की यही प्रॉब्लम होती है, वो बच्चों को सिर्फ पैसे देते हैं, प्यार नहीं। सियोंग किम को काफ़ी सारे मैसेजेस करती है, बट किम किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। तो एट लास्ट वो खुद ही उससे मिलने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वूसंग ने सियोंग की वजह से किम को आर्ट्स व्यूरी से निकलवा दिया। जानने के बाद वो किम को मैसेज करके थोड़ी देर के लिए मिलने को बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां सियोंग कहती है, वैसे भी तुम्हें ये नौकरी छोड़नी ही थी और अब तुम्हें कोई दूसरी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम अमीर हो चुके हैं और ये शहर छोड़कर यहाँ से कहीं बाहर चले जाएंगे। ये सब सुनकर किम वहाँ से जाने लगता है तो वो कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? किम कहता है, दूसरी नौकरी ढूंढने। और कहाँ? सेम नाइट को यूजिन को कॉल करके बताता है कि सियोंग एक होटल में ड्रिंक करके पड़ी हुई है, तो वो उसे लेने जाती है। सियोंग रोते हुए कहती है कि सब मेरी ही गलती है, मैंने पैसों की बात करके उसके ईगो को हर्ट किया है, तभी वो मुझसे गुस्सा होकर मुझे छोड़कर चला गया। ये जानने के बाद यूजिन को किम पर काफी गुस्सा आता है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो किम से मिलने जाती है। यूजिन कहती है, कल रात तुमने सियोंग से क्या कहा? वो कहता है, बस यही कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैंने कभी भी उससे प्यार नहीं किया, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में था। ये सुनकर यूजिन कहती है, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? क्या तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई चिंता नहीं है? क्या तुमने कभी भी किसी की केयर नहीं की? किम कहता है, की है ना तुम्हारी। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, बड़ा बदतमीज है, मतलब एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और लाइन उसकी बेस्ट फ्रेंड को मार रहा है। यूजिन कहती है, आई पिटी यू, मुझे तुम पे दया आती है। अरे गाइस, सीआईडी वाली दया नहीं, दया वाली दया। जिनगुक जब काफी अच्छे से सभी कैमरास को चेक कर रहा था तो उसे मियोन के घर के पास एक कैमरे में किम भी दिख जाता है, वो भी लगभग उसी टाइम पे जिस टाइम पे मियोन का मर्डर हुआ था। अगले दिन यूजिन एंड रोंग डेट पर जाते हैं, बट किम हर जगह उन्हें फॉलो करता है। रोंग जब यूजिन को किस करने वाला था तो पीछे से किम जानबूझकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। मतलब अगर हीरो बाकी लड़कियों के साथ कुछ भी कर ले तो चलेगा, बट अगर वही चीज हीरोइन करने जाए तो नहीं चलेगा। वाह बेटे। रोंग के जाने के बाद किम यूजिन के पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में मुझ पर दया आती है? आज से पहले भी कई लोगों ने मुझ पे दया दिखाई है, बट कभी भी मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सभी लोग मेरी जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखते थे। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ और दिन भर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम्हें सच में मुझ पर दया आती है, मगर क्यों? यूजिन कहती है, ये सब तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि आखिर मैंने तुमसे वो सब क्यों कहा था। अगले दिन जिनगुक किम के घर उससे पूछने जाता है कि आखिर मियोन के मर्डर टाइम तुम कहाँ थे। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जब किम अपनी जैकेट निकालता है तो जिनगुक भी उसके हाथ में जलने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। यूरी का ब्लड टेस्ट करवाने के बाद जिनगुक को पता चलता है कि मियोन के मर्डर के दिन यूरी ने ड्रग्स लिए थे। आफ्टर दैट वो डॉक्टर जंगमो के पास जाकर उनसे पूछता है कि क्या यूरी को ड्रग्स की लत लगी हुई है। नेक्स्ट सीन में कोई जिनगुक को कॉल करके बताता है कि एक लड़की अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यूरी होती है। जिनगुक उसके पास जाकर उसे नीचे आने के लिए बोलता है, बट यूरी उसे इग्नोर करके नीचे कूद जाती है। जिनगुक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। बट गाइस डोंट वरी, कॉज दोनों बच जाते हैं क्योंकि नीचे आकर सेफ्टी कुशन में गिरते हैं। दूसरी तरफ यूजिन को पता चलता है कि सियोंग काफी ज्यादा ड्रिंक करके एक रेस्टोरेंट में पड़ी हुई है, तो वो उससे मिलने जाती है।
जहां वो देखती है कि वहां किम पहले से ही आकर स्योंग का ध्यान रख रहा है। वो दोनों जब स्योंग को लेकर घर जा रहे थे तो रास्ते में किम यूजिन से कहता है कि जब भी तुम मुझे गुस्से से देखती हो ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी हार्ट बीट रुक जाती है। जिसे सुनकर यूजिन वॉज लाइक, ओ हेलो, अगर तुम्हारी हार्ट बीट रुक जाती ना तो तुम यहाँ नहीं बल्कि भगवान के पास होते। सो प्लीज़ होशियारी मारना बंद करो और चुपचाप गाड़ी चलाओ। स्योंग के घर पहुंचने के बाद किम कहता है, प्लीज़ यूजिन तुम स्योंग की मॉम से दूर रहना, उनसे बात मैं करूँगा ताकि पिछली बार की तरह वो तुमसे बुरा बर्ताव ना करें। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्योंग को पता चलता है कि लास्ट नाइट किम उसे घर लेकर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए अपने कार के डैश कैम वीडियो को देखने जाती है, जिसे देखने के बाद उसे कल रात के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद किम एंड यूजिन के बीच में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ जिनगुक नोटिस करता है कि यूरी लेफ्ट हैंडेड है और मियोन का मर्डर भी लेफ्ट हैंडेड था नहीं, अमीन है, और जिसने मर्डर के बाद घर की साफ सफाई की थी वो राइट हैंडेड है। तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर जंगमो ने उसे बताया था कि यूरी को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पे वो आंख बंद करके भरोसा कर पाए, तभी वो सब कुछ सच बता पाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनगुक यूरी से मिलकर कहता है कि मुझे पता है तुम कभी भी झूठ नहीं बोलती, ड्रग्स के नशे की हालत में तुम जो कुछ भी करती हो असर खत्म होने के बाद उसे भूल जाती हो। जैसे कि लास्ट टाइम तुमने मेरी बहन को मारने की कोशिश की थी बट देन इसके बारे में भूल गई। तो क्या इससे पहले भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था? आई मीन क्या तुम किसी को मारने के बाद इस बारे में भूल गई हो? तुम अगर चाहो तो इस बारे में मुझे बाद में भी बता सकती हो। दूसरी तरफ स्योंग यूजिन से पूछती है कि क्या तुम किम को पसंद करती हो? वो कहती है नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती और हमारे बीच कुछ नहीं है। स्योंग उसे किम का मैसेज दिखाती है जिसमें किम ने लिखा था कि हाँ मैं यूजिन को लाइक करता हूँ, आई लाइक हर। ये देखने के बाद यूजिन किम के पास जाकर कहती है कि आखिर तुमने स्योंग को इस बारे में क्यों बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो? किम कहता है क्योंकि यही सच है, मैंने उसे इसलिए बता दिया ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे आज मेरा बर्थडे है तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो? बस केक काटने तक, उसके बाद चली जाना। कल अब यूजिन की बेस्ट फ्रेंड स्योंग का दिल दुखाने के बाद भी उसे इतना नॉर्मल देखकर वो कहती है तुम्हारे पास सच में दिल नहीं है, तभी तो किसी का दिल दुखाने के बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किम सीरियस होकर पूछता है क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती? क्या तुम मुझे मिस नहीं करती? वो कहती है बिल्कुल नहीं, ना तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ना ही तुम्हें मिस, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है एंड बाहर आकर एक प्लेस पर बैठ जाती है। थोड़ी देर तक बैठने के बाद आई डोंट नो वो क्या सोचती है, पर भागते हुए किम के घर उससे मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि काफी सारे लोग मिलकर उसे मार रहे हैं। दूसरी तरफ जिनगुक को याद आता है कि यूजिन ने उसे बताया था कि बचपन में किम भी हेसन में रहा करता था। ये याद आने के बाद वो भागते हुए एक बॉक्स में से एक बच्चे की फोटो बाहर निकालता है। ये एक बच्चे का मिसिंग पोस्टर है जिसमें लिखा था कि उस बच्चे के हाथ में जले का निशान है और वो हॉस्पिटल से भाग गया है। अब ये बच्चा कौन है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।